फ्रेंड्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 4 की वर्कशीट नंबर 130 और इस वर्कशीट में हम लोग मीटर टू सेंटीमीटर्स बदलना जानेंगे, या सेंटीमीटर को मीटर में बदलना या मीटर को सेंटीमीटर में बदलना जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट का हेडिंग है 2 गज दूरी। ये आपने बहुत बार सुना होगा 2 गज दूरी, क्योंकि कोरोना में आपके लिए बताया जा रहा है कि आप दूसरों से कम 2 गज दूर रहें, इससे कोरोना का संक्रमण आप में नहीं होगा। 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी। यह स्लोगन तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि यह स्लोगन जब से कोरोना आ रहा है तब से चलाया जा रहा है। कुछ महीने पहले कोरोना जागरूकता अभियान के लिए यह नारा सरकार द्वारा दिया गया था, परंतु क्या आप जानते हैं कि 2 गज की दूरी कितनी होती है? 2 गज की दूरी 183 सेंटीमीटर होती है। मतलब कि 183 सेंटीमीटर में 2 गज होगा। तब फिर 1 सेंटीमीटर में 1 गज में कितने सेंटीमीटर होंगे? अगर 2 गज में 183 सेंटीमीटर होते हैं तो 1 गज में कितने सेंटीमीटर होंगे बच्चों? तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 183 में को डिवाइड करेंगे 2 से। तो 183 भाग 2 अगर कर देंगे तो 1 गज में कितने सेंटीमीटर होते हैं पता चल जाएगा। तो ये होंगे 91.5 सेंटीमीटर। मतलब कि 1 गज में 91.5 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। तो इसका मतलब कि 1 गज की दूरी 1 मीटर से 8.5 सेंटीमीटर कम होती है, 8.5 सेंटीमीटर कम होती है। इस बात को हम लोग समझ लेंगे कि 1 गज बराबर 91.5 सेंटीमीटर होता है। इस चीज़ को हमने समझ लिया। अब कह रहा है आपके पास 15 सेंटीमीटर की लंबाई मापने का एक पैमाना स्केल तो अवश्य होगा। हमारे पास जो स्केल होता है बड़ा वाला वो 15 सेंटीमीटर का होता है। क्या आप उस पैमाने से जमीन पर 2 गज लंबी रेखा खींच सकते हो? आइए कोशिश करें। तो जब आप 15 सेंटीमीटर वाले से, तो जैसे मान लीजिए एक बार आपने 15 सेंटीमीटर की रेखा खींची, फिर दूसरी बार 15 सेंटीमीटर, फिर तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, 6ठी बार, तो इस तरह से आप कितनी कोशिश करेंगे और कितने बार। यहाँ कह रहा है कि 183 सेंटीमीटर को खींचने के लिए आपको अपने पैमाने को कुल कितनी बार व्यवस्थित करना पड़ा। मतलब कि उसको बार बार, जब 15 सेंटीमीटर का ही है और 183 सेंटीमीटर करना है तो कितने बार करना पड़ा होगा। तो अगर हम उसको 10 बार करेंगे तो 150 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर जब हम 2 बार करेंगे तो 150 और 30 180 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर बाकी के 3 सेंटीमीटर हम निकालेंगे, मतलब 10, 2, 12, और 13वें बार में 3 सेंटीमीटर नापेंगे। तो हमको उसे 13 बार व्यवस्थित करना पड़ेगा, क्योंकि 12 बार व्यवस्थित करेंगे तो 180 सेंटीमीटर हो जाएगा, और फिर 3 सेंटीमीटर के लिए 1 बार व्यवस्थित करेंगे। तो इस तरह से हमें 13 बार उस स्केल को व्यवस्थित करना होगा। तो आप इसमें 13 बार लिखेंगे, 13 बार। उसके बाद कह रहा है कि सोचिए, यदि हमारे पास लंबाई मापने की कोई इकाई सेंटीमीटर से बड़ी होती तो शायद कार्य आसान होता। मीटर लंबाई मापने की एक ऐसी ही इकाई है जो सेंटीमीटर से बड़ी है। जैसा कि यहाँ दिया हुआ है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। मतलब कि जब हमें 200-500 सेंटीमीटर नापने होंगे तो हम मीटर से भी नाप सकते हैं, क्योंकि अब हम जान चुके हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। अब हमें अपने घर में निम्नलिखित वस्तुओं की लंबाई जानने की कोशिश करनी है। तो चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ मेज़ की लंबाई दी गई है 2 मीटर, तो 2 मीटर आपने अंदाज़ा लगाया, और मेज़ की वास्तविक लंबाई है 1 मीटर 60 सेंटीमीटर। तो वास्तविक लंबाई सेंटीमीटर में हो जाएगी
160 सेंटीमीटर, क्योंकि हम जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, तो 1 मीटर है तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये 60 सेंटीमीटर उसमें हम जोड़ देंगे तो 160 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसी तरह से हम दूसरी अन्य वस्तुओं का लंबाई निकालेंगे। जैसे मम्मी की साड़ी है, तो साड़ी अंदाज़ा हमने लगाया कि साड़ी लगभग 5 मीटर लंबी होगी, 5 मीटर, लेकिन जब हमने उसे मीटर में नापा तो वो 5.5 मीटर निकली, मतलब 5 मीटर 50 सेंटीमीटर वो साड़ी हुई, 5 मीटर 50 सेंटीमीटर। और तो जब हम इसकी वास्तविक लंबाई निकालेंगे तो 5 मीटर के 500 सेंटीमीटर हो जाएंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, और इसमें बाकी के 50 सेंटीमीटर हम जोड़ देंगे, तो मम्मी के साड़ी की कुल लंबाई हो जाएगी 550 सेंटीमीटर। समझ गए। अब है पलंग की लंबाई। तो पलंग की लंबाई में हमने हिसाब लगाया, अंदाज़ा लगाया कि यह 2 मीटर लंबा होना चाहिए। पलंग की लंबाई कितनी होनी चाहिए? 2 मीटर। लेकिन जब हमने नापा तो यह 2 मीटर 10 सेंटीमीटर हो गया, 2 मीटर 10 सेंटीमीटर हो गया। तो 2 मीटर हुआ तो सेंटीमीटर हो गया ये 200 सेंटीमीटर, और इसमें हम 10 सेंटीमीटर को और जोड़ देंगे, तो पलंग की लंबाई हो जाएगी 210 सेंटीमीटर। ठीक है। अब पर्दे की लंबाई, पर्दे की लंबाई भी हमने अंदाज लगाया कि ये 2 मीटर होना चाहिए, और फिर जब हमने इसे नापा तो ये 2.5 मीटर हो गया, 2 मीटर 50 सेंटीमीटर हो गया। तो इसको भी जब सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 2 मीटर के लिए 200 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 50 सेंटीमीटर उसमें हम ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो पर्दे की लंबाई हो जाएगी 250 सेंटीमीटर। उसके बाद है चादर की लंबाई। चादर की लंबाई हमने अंदाज़ा लगाया कि ये भी 2 मीटर होनी चाहिए, लेकिन जब हमने नापा तो ये 2 मीटर 80 सेंटीमीटर हो गया। तो जब इसे सेंटीमीटर में हमने कन्वर्ट किया तो 2 मीटर का हो गया 200 सेंटीमीटर, और प्लस इसमें 80 सेंटीमीटर हम और जोड़ लेंगे, तो चादर की कुल लंबाई हो जाएगी 280 सेंटीमीटर। समझ गए। अब देखिए, अब कह रहा है ध्यान दें, 1.5 मीटर में 1 मीटर 50 सेंटीमीटर या 150 सेंटीमीटर होंगे। क्या आपको पता है दुनिया में सबसे लंबे व्यक्ति अमेरिका के रॉबर्ट बार्लो थे, जिनकी लंबाई 272 सेंटीमीटर थी, मतलब 2 मीटर 72 सेंटीमीटर के थे। अब दी गई लंबाई को सेंटीमीटर में बदलने का प्रयास करें और अपनी कॉपी में लिखें। तो जो भी लंबाई मीटर में दी गई है उसको सेंटीमीटर में बदलना काफ़ी आसान है, क्योंकि उसमें हम 100 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ 25 मीटर है, तो 25 में जब हम 100 से गुणा करेंगे तो हमें सेंटीमीटर आ जाएगा, तो ये टोटल हो जाएगा 2500 सेंटीमीटर, 2500 सेंटीमीटर। उसी तरह यहाँ 6 मीटर है, 6 मीटर में हम 100 से गुणा करेंगे तो 6 गुने 100 बराबर 600 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब है नेक्स्ट 12 मीटर 80 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर का होता है, तो 12 मीटर हो जाएगा 1200 सेंटीमीटर, और इसमें हम 80 सेंटीमीटर जोड़ देंगे, तो ये कुल हो जाएगा 1280 सेंटीमीटर। उसके बाद है 5 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो 5 मीटर के लिए 500 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 50 सेंटीमीटर के लिए ये हो जाएगा, तो ये कुल हो जाएगा 550 सेंटीमीटर। समझ गए। तो इस तरह से हम मीटर को सेंटीमीटर में और सेंटीमीटर को मीटर में बदल सकते हैं। अब यहाँ अभिभावकों के लिए सुझाव है, विभिन्न ऐतिहासिक इमारत कुतुब मीनार, चार मीनार आदि, उनकी ऊंचाई तथा उनके महत्व के बारे में जानने में बच्चों की मदद करें। उन्हें यह भी बताएं कि उनका निर्माण कब, किसने और क्यों कराया था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, और इस वर्कशीट में हम लोगों ने मीटर को सेंटीमीटर में बदलना सीखा, गज को सेंटीमीटर में बदलना सीखा, और नापना सीखा,
अपने अंदाजे से कोई भी वस्तु वास्तविकता में कितनी बड़ी छोटी होती है, इस चीज़ को भी हमने जाना। और इसके साथ ही ये वर्कशीट समाप्त होती है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।